नेपाल इस वक्त भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड की मार झेल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि अब तक 157 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि करीब 400 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में घर, सड़कें, पुल और दूसरी जरूरी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा असर भोटेकोशी नदी के आसपास के इलाकों में देखने को मिला है। बाढ़ की चपेट में नेपाल के कई जिले आए हैं, जिनमें रसुआ, नुवाकोट, गोरखा, धादिंग और चितवन जैसे इलाके शामिल हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ की शुरुआत नेपाल चीन सीमा के पास टिमुरे और रसुआगढ़ी इलाके से हुई। बताया जा रहा है कि भोटेकोशी नदी की एक सहायक धारा के बहाव में अचानक बदलाव आया और देखते ही देखते पानी तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान लोगों को संभलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। पानी की तेज बहाव ने अपने रास्ते में आने वाले घरों, वाहनों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि आसपास के इलाके में उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों को अचानक आई बाढ़ की पहले से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने अब तक 123 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है, जबकि द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट में मृतकों की संख्या 157 बताई गई। नेपाल पुलिस ने भी बड़ी संख्या में शव बरामद किए हैं। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। इनमें विदेशी नागरिक और सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। इस आपदा का असर नेपाल में फंसे विदेशी नागरिकों पर भी पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि उसके 34 नागरिकों का अब भी पता नहीं चल पाया है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी स्थानीय प्रशासन और टूर ऑपरेटरों के साथ मिलकर इन लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं। अब बात करते हैं नेपाल की मदद के लिए आगे आए देशों। सबसे पहले अमेरिका ने नेपाल के लिए $5 लाख की आपातकालीन सहायता देने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही राहत और बचाव अभियान में मदद के लिए एक डिजास्टर रिस्पांस एडवाइजर भेजने की बात कही है। भारत भी नेपाल की मदद के लिए आगे आया है। बुधवार रात भारत ने राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल भेजी। भारतीय वायु सेना के C-130J विमान ने हिंडन एयरबेस से काठमांडू के लिए उड़ान भरी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि भारत ने नेपाल के लिए करीब 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां भेजी है। भारत ने नेपाल से ये भी पूछा कि राहत कार्यों के लिए उसे और किन सामानों की जरूरत है। वहीं बांग्लादेश ने भी नेपाल के साथ एकजुटता जताते हुए राहत और बचाव अभियान में मदद की पेशकश की है। चीन ने भी तत्काल आर्थिक सहायता देने पर सहमति जताई है, जबकि विश्व बैंक बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए करीब 25 अरब नेपाली रुपए तक की आपातकालीन सहायता जुटाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता जगदीश खरेल के मुताबिक कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और नदी किनारे बना काफी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो चुका है। सरकार ने खोज, बचाव और राहत से जुड़ी मशीनरी को जमीन पर तैनात किया है। भारत में भी नेपाल में फंसे लोगों के परिवारों के लिए मदद की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी करते हुए कहा है कि अगर राज्य का कोई नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे मदद की जरूरत है तो उसके परिवार वाले तुरंत इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल नेपाल में सबसे बड़ी चुनौती है लापता लोगों को ढूंढना, प्रभावित इलाकों तक राहत पहुंचाना और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करना। इस प्राकृतिक आपदा ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है और आने वाले दिनों में राहत और बचाव अभियान पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।